अस्सलाम वालेकुम जी। प्रॉपर्टी टैक्सेस के हवाले से बहुत ज़्यादा सख्ती की जा रही है और एक नया निज़ाम नाफिज कर दिया गया है, जिसके बाद प्रॉपर्टी टैक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। जो सबसे बड़ी तब्दीली ये लेके आए, जो 1 जनवरी 2025 के बाद निज़ाम नाफिज किया, उसके अंदर वो ये है कि अब जिस बंदे का घर या मकान 5 मरले का है उसको भी प्रॉपर्टी टैक्स पे करना पड़ेगा। जी हाँ, पहले ये होता था कि जिन लोगों का घर 5 मरले तक होता था उनको एग्जेम्पशन होती थी, वो लोग प्रॉपर्टी टैक्स पे नहीं कर रहे होते थे। लेकिन हालिया नए निज़ाम के तहत अब उन लोगों को भी प्रॉपर्टी टैक्स पे करना पड़ेगा जिनका 5 मरले तक का घर है। और दूसरी सबसे बड़ी तब्दीली ये आई, पहले क्या होता था कि सिर्फ और सिर्फ मालिक मकान प्रॉपर्टी टैक्स पे करता था, या आप जिस ऑफिस में होते थे उसका ओनर, या आपकी दुकान जिसके अंदर आप काम कर रहे हैं या अपनी शॉप की हुई है उसका ओनर प्रॉपर्टी टैक्स पे करता था। लेकिन अब इन्होंने एक शिकायत की जिसके मुताबिक इन्होंने बताया कि अब जो दुकान के अंदर किरायादार बैठा हुआ है या बिल्डिंग के अंदर किराएदार बैठा हुआ है, अब वो भी प्रॉपर्टी टैक्स पे करेगा। वो कौन सी सिचुएशन है, वो कौन सी सूरत हाल है, अंडर विच सर्कमस्टांसेस ये लोग जो किराएदार है उससे भी प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग आपको इनके लिखे हुए सेक्शन के ऊपर लेके जाएंगे। हमने आपके सामने रखा सेक्शन 14 जिसका नाम है रिकवरी ऑफ टैक्स फ्रॉम टेनेंट्स, यानी कि जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो किराएदार से वसूल किया जाएगा। अच्छा, इसको जब पढ़ते हैं तो इसका मैं आपको बताता हूँ क्या लिखा है। वेयर द टैक्स ड्यू फ्रॉम एनी पर्सन ऑन अकाउंट ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड इज इन एरियर्स। वो कह रहे हैं कि अगर किसी भी बिल्डिंग का या किसी भी घर का जो रेंट जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो एरियर्स में आ रहा है, यानी पेएबल है, अभी तक जो उसका मालिक है उसने वो पे नहीं किया, उसकी लाइबिलिटी अभी वहीं खड़ी हुई है, वो अपना टैक्स प्रॉपर्टी का नहीं पे कर रहा। इट शैल बी लॉफुल फॉर द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी टू सर्व अपॉन एनी पर्सन पेइंग रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट बिल्डिंग और लैंड। अच्छा, इस सारे जब सेक्शन को पढ़ा तो इसका जो समरी है वो आपके सामने रखते हैं। इन्होंने बताया कि देखें इस सारे सेक्शन की समरी जब आपके सामने रखें तो इन्होंने बताया कि जी एक बंदा है, वो मालिक मकान है, हमने उनको नोटिस भेजा कि आप प्रॉपर्टी टैक्स पे करें, लेकिन उसने प्रॉपर्टी टैक्स पे नहीं किया। अब वो कहते हैं कि इदारे के पास इस चीज़ की अथॉरिटी है कि वो किरायादार को नोटिस भेजे कि भाई मालिक मकान तो टैक्स पे नहीं कर रहा, अब आप टैक्स पे करेंगे। इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये टैक्स जो है प्रॉपर्टी का, ये आपने अपनी जेब से पे नहीं करना, आपने अपनी इनकम में से पे नहीं करना। उन्होंने आगे जाके ये बताया कि आपने मालिक मकान को जो रेंट पे करना है आपने उसमें से प्रॉपर्टी टैक्स काट लेना है, उसमें से प्रॉपर्टी टैक्स डिडक्ट करके आपने रेलिवेंट अथॉरिटीज़ को पे कर देना है। जी हाँ, अब आप भी इस चीज़ के जिम्मेदार होंगे। अगर गवर्नमेंट ने आपको कहा कि आप प्रॉपर्टी टैक्स पे करें लेकिन आप पे नहीं करते तो वो फिर आपके ऊपर भी पेनल्टी या आपके ऊपर भी फाइन चार्ज करेंगे। लिहाजा आपने इस चीज़ के अंदर उनके साथ भी कोई बहस नहीं करनी है, क्योंकि उनके पास, इदारे के पास कानून का तहफ़्फ़ुज़ मौजूद है। वो अंडर लॉ आपको फोर्स कर सकते हैं कि मालिक मकान के बिहाफ पे आप टैक्स पे करें। तो लिहाजा आपको ऐसी सिचुएशन के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए, टैक्सेशन से रिलेटेड नए कॉन्सेप्ट्स सीखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।